अपील तो मैं कर सकता हूँ आपसे, क्योंकि लोकल रिपोर्टर हूँ तो। नहीं खूब कीजिए आप। अभी बोल रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है। यही है कि सर, एक मंदिर है, मंदिर पे एक लाइट लग जाता तो। थैंक्स थैंक्स दे दिए। अब बोलिए। हाँ बाबा 1 अप्रैल को आएंगे जी और जिसका लाइट कहेंगे, जिस तक लाइट कहेंगे, जी जी। सिंगल लाइट कहेंगे सिंगल लाइट, डबल लाइट कहेंगे डबल लाइट, 4 लाइट। पोखरा को थोड़ा देख लीजिए, और इस पोखरा का सुंदरीकरण करने के लिए आप देखिए, ऐसा है कि मैं राजनीति जरूर करता हूँ जी लेकिन राजनीति में झूठ नहीं बोलता। जी जी हम सरकार में नहीं जी और सरकार जिसकी है जी उसके पास साधन संसाधन बहुत है जी। लेकिन उसमें लूट खसो। बताइए। विवेकानंद पांडे। तो इस रोड पर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बलिया लोकसभा के लोकप्रिय सांसद सनातन पांडे जी को। तो यहाँ पे आने वाले हैं क्या? हाँ, अभी आ रहे हैं। तो कब तक आ जाएंगे? अभी 5 मिनट से 5 से 10 मिनट के अंदर 5 या 10 मिनट के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे। चलिए आइए, बलिया के लोकसभा के जो सांसद महोदय हैं, देखिए 10 मिनट के अंतराल आने वाले हैं। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी की जो है विधान परिषद के चुनाव होने हैं। जी जी तो हमारे वर्तमान ये है ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के शिक्षक एमएलसी जी आशुतोष सिन्हा जी आए हुए हैं। जी जी उन्हीं अब इसमें वोटर लिस्ट हर बार नया बनती है। जी जितने बार चुनाव होता है उतने बार नया वोटर लिस्ट बनती है। तो वही हम अपने जो है इस विधानसभा के सभी सेक्टर प्रभारी और ब्लॉक प्रभारी को बुलाया गया है, जिसमें जो है उनको जो है 100 प्रपत्र दिए जाएंगे और नए सिरे से इस वोट का सीजन होता है जी। उसी की तैयारी जो है लगातार चल रही है। कल बलिया में बैरिया थी, फिर फपना थी, फिर आज यहाँ है, कल फिर मोहम्मदाबाद है। क्योंकि हम लोग जो है ये चुनाव जीते थे तो आजादी नहीं, एमएलसी का चुनाव 1935 में शुरू हो गया था, देश गुलाम था जी। और आजादी के बाद पहली बार हम लोग जो है ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव और शिक्षक एमएलसी का चुनाव हम लोग जो है पिछले बार जीते थे। जो एक ऐतिहासिक काम आप लोगों ने किया था और यहाँ की जनता को मैं बहुत बहुत और जवाब देता हूँ, जब मतलब कि बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में यहाँ के शिक्षक लोगों ने और यहाँ के ग्रेजुएट लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने जो है समाजवादी पार्टी के दोनों कैंडिडेट को जिताने का काम किया था। जी। एक ऐतिहासिक फैसला था, इसकी चर्चा पूरे देश में और देश के बाहर भी हुई थी कि प्रधानमंत्री से चुनाव जीत जाते हैं लेकिन अपने उनके पढ़े लिखे लोग जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें समाजवादी पार्टी कैंडिडेट जीत जाता है। इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। कि बगल में एक पोखरा है, हाँ, तो इस पोखरा को थोड़ा देख लीजिए, और इस पोखरा का सुंदरीकरण करने के लिए आप देखिए, ऐसा है कि मैं राजनीति जरूर करता हूँ जी लेकिन राजनीति में झूठ नहीं बोलता। जी जी हम सरकार में नहीं जी और सरकार जिसकी है जी उसके पास साधन संसाधन बहुत है जी लेकिन उसमें लूट खसोट है। जी नहीं तो पोखरा खोदने के लिए, पोखरा सोधे करने कोई पैसे की कमी कहीं नहीं है। जी जी लेकिन पैसा तो आ रहा है लेकिन वो पैसा जो है धरातल पर नहीं आ रहा है। जी नहीं तो जितना काम मनरेगा का पैसा लुटाया जा रहा है देश में फर्जी कागजों पर, उससे हर तालाब गांव का जो सुंदर बन जाता, हर सड़क बन जाती और सबका सुंदरीकरण हो जाता। लेकिन ये सरकार जो है विकास से दूर होती जा रही है और किसानों की समस्याओं से दूर होती जा रही है। समय से खाद मांगेंगे तो खाद नहीं मिलेगा, न्याय मांगे तो लाठी मिलेगा, पोखरा खोदवाने की बात करेंगे तो कहेंगे पैसे नहीं है। हमारे मान लीजिए कि हम भी प्रधान है तो हम दिन अपना मसूल भजाते फिर रहे हैं। 10 मित्रों को खेल है तो हम भी प्रधान है, वही कर रहे हैं। अपील तो मैं कर सकता हूँ आपसे, क्योंकि लोकल रिपोर्टर हूँ तो। नहीं खूब कीजिए आप। अभी बोल रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है। यही है कि सर, एक मंदिर है, मंदिर पे एक लाइट लग जाता तो। थैंक्स थैंक्स दे दिए। अब बोलिए। हाँ। बाबा 1 अप्रैल को आएंगे जी और जिसका लाइट कहेंगे, जिस तक लाइट कहेंगे, जी जी सिंगल लाइट कहेंगे सिंगल लाइट, डबल लाइट कहेंगे डबल लाइट, 4 लाइट कहेंगे 4 लाइट, 6 लाइट कहेंगे 6 लाइट। ठीक जी जी है जी। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसी साथी को होगी, क्योंकि मैं ये कहीं बंदी लिख देता हूँ। 80 लाख रुपया सांसद को मिलता है। जी जी वो तो मामला तो है नहीं यहाँ कुछ। तो अप्रैल में कोई आएगा मैं लिख दूंगा, अप्रैल में कोई आएगा। 1 तारीख तो जो आएगा लिख दूंगा। चलिए, हाँ, बस बाबा का नाम याद रखिएगा। लोकप्रिय सांसद जी से मुलाकात हुआ है और बात करके हमको बहुत अच्छा लगा है। जय हिंद, जय भारत।